नमस्कार मित्रों, एमपीपीएससी ऑडियो में आपका स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी मेंस में 11 मार्कर प्रश्नों को देखेंगे। पेपर फर्स्ट का जो पार्ट बी है उसकी इकाई तीसरी जो है मध्य प्रदेश का भूगोल, इसके महत्वपूर्ण 11 मार्कर प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जलवायु का विशेषताओं के साथ वर्णन कीजिए। इसका उत्तर रहेगा, तापमान, वर्षा तथा वायुदाब के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 ऋतुओं में बांटा गया है। पहली ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, मार्च से मध्य जून तक। वर्षा ऋतु होती है मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक। शीत ऋतु है मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। मध्य प्रदेश में जलवायु क्षेत्र हैं, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र। इसमें पहला है उत्तर का मैदानी क्षेत्र। यहाँ जलवायु का प्रकार है महाद्वीपीय प्रकार का, यानी यहाँ अधिक गर्मी और अधिक ठंड होती है। मालवा का पठार, यहाँ जलवायु समशीतोष्ण है, न अधिक गर्मी न अधिक ठंड है। यहाँ औसत तापमान गर्मी में 40 से 42 डिग्री, ठंड में जो यहाँ तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। मालवा के पठार पर औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर के लगभग होती है। इसी में अगला पठार जो बघेलखंड का पठार, यहाँ की जलवायु देखते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु मानसूनी है। ग्रीष्म ऋतु का औसत ताप 35.5 डिग्री सेल्सियस, शीत ऋतु का औसत तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस, औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र प्रसिद्ध पर्यटन स्थल इसी जलवायु में स्थित है। इसमें गर्मी में अधिक गर्मी नहीं किंतु शीतकाल में अधिक ठंड पड़ती है। नर्मदा घाटी क्षेत्र, यहाँ अधिक गर्मी किंतु औसत ठंड पड़ती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका उत्तर रहेगा, भूगोलवेत्ता एसपी चटर्जी ने मध्य प्रदेश को धरातल की विविधता के आधार पर निम्न 2 वृहद भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला मध्य उच्च प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, विंध्य कगारी प्रदेश आता है। जबकि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत सतपुड़ा मेकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार आता है। मध्य उच्च प्रदेश में हम पहला पठार देखेंगे इधर मालवा का पठार। मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग होता है। विस्तार क्षेत्र इंदौर, उज्जैन, रतलाम, गुना, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, सागर, विदिशा, शाजापुर, आगर मालवा, देवास इत्यादि जिले। मालवा का पठार काली मिट्टी का क्षेत्र है। कपास एवं सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ पाई जाती है। मध्य भारत का पठार, इसका क्षेत्र विस्तार जो है भिंड, मुरैना, ग्वालियर, नीमच, मंदसौर, शिवपुरी इत्यादि जिलों में होता है। यहाँ दोमट मिट्टी पाई जाती है। वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। अगला पठार इसमें बुंदेलखंड का पठार है। इसका विस्तार क्षेत्र छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर इत्यादि जिलों में होता है। लाल पीले मिश्रित बलुई दोमट मिट्टी बुंदेलखंड के पठार पर पाई जाती है। अगला इसमें विंध्य कगारी प्रदेश है। इसका विस्तार क्षेत्र रीवा, सतना, पन्ना में है। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, इसका विस्तार क्षेत्र जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद जिलों में है। सतपुड़ा मेकल पर्वत श्रेणी, इसका विस्तार छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खंडवा, सिवनी, बैतूल इत्यादि जिलों में है। बघेलखंड का जो पठार है वो गोंडवाना शेल समूह इसकी प्रमुख विशेषता है। विस्तार क्षेत्र सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर में है। इस प्रकार से मित्रों हमने मध्य प्रदेश का जो प्राकृतिक विभाजन है अंचलों में हमने देखा है। फिर है अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर रहेगा, मध्य प्रदेश के ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है और अनवीकरणीय है। नवीकरणीय स्रोत क्या है? ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो कभी खत्म न होने वाले स्रोत होते हैं, जैसे जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के विकास के लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा 35% सब्सिडी देकर विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा में एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट देश को समर्पित किया, जिसकी क्षमता 750 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। मध्य प्रदेश सोलर पंप योजना संचालित की जा रही है। पवन ऊर्जा, जाम गोदरानी देवास में प्रथम पवन चक्की लगाई गई। बायोमास कचरे कृषि उत्पादों से प्रदेश में बिजली बनाई जा रही है। जल विद्युत परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना की क्षमता 1000 मेगावाट है। ओंकारेश्वर परियोजना 520 मेगावाट है। बाण सागर परियोजना 315 मेगावाट है। गांधी सागर परियोजना 115 मेगावाट है। तो यहाँ पर हमने पहले नवीकरणीय जो आपका नवीकरणीय स्रोत है उनको देखा है। अनवीकरणीय स्रोत विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता है 4760 मेगावाट है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र 1437 मेगावाट। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र 490 मेगावाट। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र 1320 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है।
मध्य प्रदेश में तापीय विद्युत कुल विद्युत का 64% जबकि 29% जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार से नवीकरणीय संसाधनों से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, साथ ही अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है कोयला, ताप केंद्र जो है, इनसे ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अगला है मध्य प्रदेश के प्राकृतिक वनस्पति के वर्गीकरण का विवरण कीजिए। इसका उत्तर रहेगा भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश में कुल वनों क्षेत्रफल का भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश में कुल वनों का क्षेत्रफल 77,482.49 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.14% है। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण, तो जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती ये 81.65% भाग पर है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती ये है 8.97% और कटिबंधीय कटीले वन जो है 2.38% कुल वनों के हैं। प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा है: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वनों का जो प्रतिशत है वो 65.36% है। संरक्षित वनों का जो प्रतिशत है वो 32.84% है। अवर्गीकृत वनों का 1.8% है। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र झाड़ियाँ हैं 2.04%, खुले वन है 11.77%, मध्यम सघन वन 11.22%, अति सघन वन 2.13% है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इन वनों के लिए औसत वार्षिक वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक क्षेत्र पर इनका विस्तार है। ये वन क्षेत्र सागर, जबलपुर, उज्जैन, खंडवा, खरगोन में है। प्रमुख वृक्ष जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में जो प्रमुख वृक्ष है वो सागौन, शीशम, नीम इत्यादि हैं। इसमें दूसरा जलवायु के आधार पर जो वनस्पति है उसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। इनमें औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर। ये वन क्षेत्र मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, डिंडोरी में। प्रमुख वृक्ष है साल, बांस, बीजा, हर्रा। उष्णकटिबंधीय कटीले वन, इनके लिए औसत वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र शिवपुरी में प्रमुख वृक्ष है बबूल है, पलाश इत्यादि।